हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। निम्न में से किसने तवाक़त नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? आंसर है ऑप्शन सी, मिन्हाज उस सिराज। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, 30 मिनट ईस्ट। द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर के नारायण। आर के नारायण का एक और पुस्तक है जो फेमस है, मालगुडी डेज। और खुशवंत सिंह की एक पुस्तक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। और सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रंस। और विक्रम सेठ का एक फेमस पुस्तक है, ए सुटेबल बॉय। तो सभी का याद रखिएगा, एग्ज़ाम में एक पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आता है। डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाद्वीपीय पर्पटी। गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? आंसर है ऑप्शन बी, मिन्हाज ए सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, शीला दीक्षित। ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी। और सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला सीएम है। और सैयद अनवरा तैमूर, ये असम राज्य की पूर्व सीएम है। और जयललिता, ये तमिलनाडु की पूर्व सीएम है। तो सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूके में। हॉकी की एक संस्था है FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने डैश की लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर है ऑप्शन है, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली थी। यही पहला विद्वान था जो अशोक के शिलालेख को पढ़ पाया था। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन है, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? आंसर है ऑप्शन है, राजगृह। इसका एक ट्रिक है, RVPK।
पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में जो कश्मीर में है। पहला हुआ था राजगिरी में, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताज उल मासीर से। किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। आंसर है ऑप्शन है सुहावर्दी संप्रदाय। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। आंसर है ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1912 ईस्वी में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है लैंडलॉक कंट्री, जैसे एक देश है इसके आसपास भी सभी देश ही हों और कोई भी समुद्र या महासागर स्थित नहीं हो, उसे जो चारों तरफ देश से ही स्थलरुद्ध, उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है, जो चारों तरफ देश से घिरा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंपाज। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही मेघालय में स्थित है। ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर, हिमालय। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। भाषा गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है।
1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चांदरी अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 ईस्वी में। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर है ऑप्शन ए रोहतास पठार। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब हुआ कोई भी स्टेट का बीपीएससी, जैसे बिहार का बीपीएससी होता है उसी तरह से हर एग्ज़ाम का पीसीएस एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी पीसीएस बीपीएससी, उसका पुचरा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 330। विज्ञान एवं गणित। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा साइंस का है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेग। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी Mg। Mn होता है मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैग्नीशियम का Mg होता है और मैग्नीज का Mn होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी आवर्त। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन है किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसवन या डिस्टिलेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संश्लेषण। साइनोवियल द्रव्य जिसमें पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोड़ में। AB रक्त समूह का दावा इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? आंसर ऑप्शन सी AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? आंसर है ऑप्शन है कृमि वर्म। विटामिन बी कम्प्लेक्स के अभाव से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरी। रिकेट्स विटामिन डी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्क रोग। कर्क रोग को इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक एक पैराक्साइड नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PbO2। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है? आंसर है ऑप्शन है 1836। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ऊष्मा का निष्कासन करता है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 गुना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ
mv²। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में ज़मीन पर वापस लौट आएगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकंड। निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा OB सतह पर स्थित है। सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OB से अधिक। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन है, ये यूरेनियम का ही आइसोटॉप है। कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग मापा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगाबाइट में। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। आंसर है ऑप्शन डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र को ऊपर एक 80 kg का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधकों के मूल्य क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 ओम तथा 40 ओम। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो दोनों ऐड हो जाता है। इसे देख लीजिए, जब श्रेणी क्रम में समझ गए तो उसका कितना है 50 ओम, तो 40 और 10 कितना हुआ 50। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 मिली।